हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CCK विद पूजा ट्रिपल सी फ्री कोर्स सीरीज। तो आज की क्लास में हम लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम के अंदर प्रोटेक्ट सेल नाम के ऑप्शन को समझने वाले हैं। प्रोटेक्ट सेल ऑप्शन होता क्या है और राइटर प्रोग्राम पर इसका इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम पर आते हैं। ध्यान रखिएगा, जिस ऑप्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्ट सेल्स, ये ऑप्शन आपको टेबल मेन्यू के अंदर यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट सेल्स नाम से दिखाई देगा। अब इसका काम क्या है? प्रोटेक्ट सेल ऑप्शन, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, प्रोटेक्ट सेल ऑप्शन का काम ये है कि अगर मेरे पास कोई टेबल बनी हुई है और मैं इस टेबल पर ये चाहती हूँ कि इस टेबल के अंदर कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी पर्सन इसको चेंज ना कर पाए, तो उसके लिए एक तरीके से हम प्रोटेक्शन लगाते हैं। तो उसी के लिए हम प्रोटेक्ट सेल्स नाम के ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए अभी यहाँ पर मेरे इस टेबल के अंदर प्रोटेक्ट सेल ऑप्शन मैंने अप्लाई नहीं कर रखा है, इसीलिए मैं किसी भी सेल पे कर्सर रखूँ और मैं यहाँ पर बैक स्पेस करूँ तो आप देखोगे यहाँ पर बैच आईडी जो है वो यहाँ से हमने जो है वो बैक कर दी, इसको हमने इरेज कर दिया, इसको हमने बैक कर दिया। अब यहाँ पर अगर आपको लगता है कि मैं अपनी टेबल में कुछ मैं टेबल में कोई ऑप्शन ऐसा हो जिसके ज़रिए मैं सेल्स को प्रोटेक्ट कर दूं ताकि टेबल के किसी भी पोर्शन में कुछ भी लिखा ना जा सके या कोई भी फॉर्मेट वगैरह ना हो सके, तो उसके लिए सबसे पहले मान लीजिए मैं एम्प्लॉई सेल्स, ये जो पहला हमारा हेडर रो है एम्प्लॉय सेल्स रिकॉर्ड 2020 का, इसके अंदर हम प्रोटेक्शन लगाने वाले हैं। अगर कोई बैक स्पेस करता है, कुछ भी टाइप करता है, तो इस सेल के अंदर ना लिखा जाए। तो यहाँ पर मैं टेबल मेन्यू में गई, मैंने यहाँ पर प्रोटेक्ट सेल्स नाम के ऑप्शन पे क्लिक किया। अब यहाँ पर जैसे ही वो सेल प्रोटेक्ट होगी, ध्यान रखिएगा कर्सर अगली सेल में ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे ही अभी तक मेरा कर्सर इस पहली वाली हेडर रो में था, बट जैसे ही मैंने प्रोटेक्ट सेल पे क्लिक किया तो मेरा कर्सर सेकेंड वाली रो में आ गया। दूसरी चीज़, अगर मैं आपको पहले वाली रो पे कर्सर रख कर क्लिक करके दिखाऊँ तो आपको यहाँ पर फॉर्मेटिंग टूल बार की और स्टैंडर्ड टूल बार की बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर हाईलाइट होना बंद हो जाएंगे, क्योंकि इस पर प्रोटेक्शन लग गया। और इसमें ना तो आप साइज़ बढ़ा सकते हो, ना आप कलर कर सकते हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कोई भी किसी भी तरह का फॉर्मेट नहीं किया जा सकता। ना ही इस पर आप टेबल ले सकते हो, ना ही आप इस पर कोई पिक्चर लगा सकते हो। ये दोनों टूल बार्स हाईलाइट होना बंद हो जाते हैं। अब यहाँ पर चलिए हम कुछ टाइप करना स्टार्ट करते हैं। हम जैसे इसके अंदर कुछ टाइप कर रहे हैं, देखिए मैंने जैसे ही कीबोर्ड से टाइप करना शुरू किया, यहाँ पर मेरे पास एक मैसेज लिख के आया, रीड ओनली कंटेंट, राइट प्रोटेक्टेड कंटेंट कैन नॉट बी चेंज, नो मॉडिफिकेशन विल बी एक्सेप्टेड। ये कह रहा है कि यहाँ पर इस सेल के अंदर रीड ओनली कंटेंट सिर्फ है, आप इसको सिर्फ देख सकते हो, पढ़ सकते हो, बट इसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते हो। अगर मैं फिर से कोई चीज़ टाइप करूँगी तो ये मैसेज मुझे बार बार यही चीज़ शो कराएगा कि यहाँ पर आप इस सेल के अंदर कोई भी चीज़ टाइप नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि मैंने इसी सेल पर पासवर्ड, क्योंकि मैंने इसी सेल पर से प्रोटेक्ट सेल किया है, तो जब मैं बैच आईडी या किसी भी अलग कॉलम या रो या सेल पर जाकर मैं इसको बैक करूँगी तो वो चीज़ आसानी से बैक हो जाएगी, क्योंकि उस सेल पर हमने प्रोटेक्ट सेल अप्लाई नहीं कर रखा है। अब ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई सेल प्रोटेक्ट कर चुके हैं तो उसको अनप्रोटेक्ट कैसे करते हैं। मान लीजिए ये मैंने जो सेल प्रोटेक्ट की थी, अब मुझे याद आया है कि मुझे उस पर कुछ लिखना है, तो मुझे उसको अनप्रोटेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे? आप टेबल मेन्यू में अगेन जाइए। आपने यहाँ पर जो प्रोटेक्ट ऑप्शन देखा था, प्रोटेक्ट ऑप्शन के साथ जनरली अनप्रोटेक्टेड ऑप्शन हाईलाइट नहीं होता है, क्योंकि हमने अभी तक उस सेल को प्रोटेक्ट नहीं किया होगा। बट अगर कोई सेल प्रोटेक्ट हो चुकी है तो ये ऊपर वाला ऑप्शन हमारा बंद हो गया होगा प्रोटेक्ट सेल का, और यहाँ पर अनप्रोटेक्ट हाईलाइट हो जाएगा। अब जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर मैं अगर बैक करके आपको दिखाऊँ तो देखिए ये वाला टेक्स्ट हमारा, इस रो का टेक्स्ट बैक हो गया, क्योंकि हमने उस सेल को अनप्रोटेक्ट कर दिया। तो बेसिकली जब आपको किसी भी टेबल के पोर्शन को इस तरीके से प्रोटेक्ट करना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पे कंट्रोल ही कर रही हूँ, मैं इसको पूरी टेबल को सिलेक्ट कर ले रही हूँ। उसके बाद टेबल मेन्यू में जाकर प्रोटेक्ट सेल पे क्लिक करूँगी, तो यहाँ पर अगर हम किसी भी सेल में कुछ भी टाइप करते हैं तो मुझे हर एक जगह पर वो मैसेज दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे उसके अंदर पासवर्ड लगा हुआ तो यहाँ पर मेरी सेल पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। लेकिन अगर आपने कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल करके पूरी टेबल पर प्रोटेक्शन एक बार में लगाया है, तो अगर आप रिमूव करोगे तो आपको उसी तरीके से रिमूव करना है कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट करके। क्योंकि मान लीजिए हमने अभी पूरी टेबल पर प्रोटेक्शन लगा रखा है, बट अगर हम किसी पर्टिकुलर सेल पे कर्सर रख कर
टेबल मेन्यू में जाकर अनप्रोटेक्ट करते हैं तो सिर्फ उस पर्टिकुलर सेल का प्रोटेक्शन हट गया होगा, बट बाकियों का नहीं। तो इसी तरीके से जब आप जैसे आपने लगाया था ऑल सेलेक्ट करके, वैसे ही आपको ऑल सेलेक्ट करके इसको हटाना है। आप फिर से टेबल मेन्यू में जाइए, अनप्रोटेक्ट सेल पे क्लिक करिए और आप देख सकते हो मैं किसी भी सेल में कुछ भी टाइप कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसका प्रोटेक्शन जो है वो यहाँ से हटा दिया। तो बेसिकली ये आपका प्रोटेक्ट सेल का काम है। तो इसके ज़रिए आप टेबल के किसी भी पोर्शन को प्रोटेक्ट कर सकते हो। आप उसका एडिटिंग फॉर्मेटिंग बंद कर सकते हैं ताकि कोई भी उस टेबल में उस एरिया में कोई बदलाव ना कर पाए। तो ये जो है ये आपका टेबल मेन्यू के अंदर प्रोटेक्ट सेल और अनप्रोटेक्ट सेल्स ऑप्शन था। तो आज की क्लास में आपने राइटर प्रोग्राम के अंदर टेबल मेन्यू में प्रोटेक्ट सेल और अनप्रोटेक्ट सेल्स नाम के ऑप्शन को जाना। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरीके से कुछ और ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।